गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम टेंस का पार्ट 4 पढ़ने जाएंगे, जिसमें आपका देखिए पार्ट 4 वीडियो है आपका। देखिए हम आपको आज टेंस का पार्ट 3 पढ़ाएंगे, जिसमें आपका प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, इंट्रोडक्शन आपका देखिए दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंस हिंदी के जिनमें लास्ट में आपका में चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है या फिर ए है, इस तरह का सेंटेंस आता है तो वो आपका किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। इसकी देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मैंने जो ही है हिंदी में एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा मैं चाय पी चुका हूँ। तो देखिए इसके लास्ट में आपका देखिए चुका हूँ आया है। इससे आपका ये पहचान होती है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम अफर्मेटिव पार्ट में चलते हैं। जो आपका सेंटेंस होता है, 3 टाइप के सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। इसमें भी आप देखिए फर्स्ट पार्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें होता क्या है कि रूल्स नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में आपको हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्या करना है? हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। इसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट अगर आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ में आपको हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। आगे बढ़ते हैं समय न व्यर्थ करते हुए। हमारा तीसरा पॉइंट है सारे सब्जेक्ट, दोनों, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में कंटिन्यूअस में आपको बताया था कि किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और लास्ट में मैंने बताया था एक आईएनजी फॉर्म होती है। जो आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में लगती है, परफेक्ट टेंस में आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, और आपकी एक फर्स्ट फॉर्म होती है जो सारे सेंटेंसों में, यानी कि हर तरह के जितने भी टेंस आते हैं आपके लगभग सभी में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और एक सेकंड फॉर्म होती है जिसका यूज पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं उसका। आइए अभी हम आपका चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम उसी में चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी सेंटेंस का, हिंदी का सेंटेंस है तो उसको जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं। देन हेल्पिंग वर्ब है अगर उस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देन हम उसमें मेन वर्ब जो है उसकी कौन सी फॉर्म लगानी है। जैसे इसमें हमारा इस टेंस में मेन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देन हम यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नोट करेंगे, देन अदर वर्ड नोट करेंगे, देन फुल स्टॉप जो सबसे मस्ट होता है, सिंपलीफाई, जैसे कि सिंपली सेंटेंस हो या फिर कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उनमें आप जो है फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। तो आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम उसको थोड़ा इरेज करेंगे, यहाँ पे इरेज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जैसे यही एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। लिखा हुआ है कि मैं चाय नहीं पी, एक मिनट, पी चुका हूँ, नॉट पे चला गया, पी चुका हूँ। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट की स्पेलिंग आई,
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो आई हैव। अब पी चुका है, तो मैंने आपको एक बार और इस सेंटेंस को बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो गर्म पदार्थ होते हैं वहाँ पर हम टेक का यूज करते हैं। क्या करते हैं, टेक का यूज करते हैं। तो TAKE और यहाँ पर लगा देंगे एन, जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेक की, टेकन होता है। और आगे हम क्या टेकन किया उसने, चाय को, तो टेकन द टी आ गया आपका। ओके, इसी तरीके एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हम लें आपका, वह किताब देख चुकी है। तो देखिए इसका जब ट्रांसलेट करेंगे, वह किताब देख चुकी है, तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कर रहा है। तो वह किताब देख चुकी है, चुकी है का मतलब कि कोई लड़की है, यानी यहाँ पर आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक लड़की है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसका सब्जेक्ट क्या लेंगे, सी लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मैंने रूल्स अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है उसके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो हम सी के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। फिर क्या करा है उसने, देख चुकी है, तो देख चुकी है का मतलब क्या है, देखा यानी सी, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। तो सी हैज सीन द, क्या देख चुकी है, बुक, तो द बुक। यहाँ से ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, एक आपका हम सेंटेंस लेते हैं जिसमें आता है A। तो देखिए इरेज करते हैं इसी को, जैसे हमने लिखा, वह दुकान गया है। हमने लिखा वह दुकान गया है, या है यानी कि आ है निकल रहा है इसमें। तो ये भी सेंटेंस किसका हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जब इसको चेंज करेंगे तो लड़का है, क्योंकि गया है तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ही, और ही के साथ लगता है हैज, और गया है यानी कि गो का थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन, और कहाँ गया है, शॉप, इसलिए हम गो टू शॉप लिख देंगे। शॉप मीन्स दुकान होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, मैं सीधे आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देख लीजिए। नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपका पहला मैंने अफर्मेटिव बताया था कि सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ऐड कर देते हैं नेगेटिव के लिए, और उसके बाद में हमारा वही पूरा फॉर्म रहता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, और देन फुल स्टॉप। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम अब सारे सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा था मैं चाय पी चुका हूँ, तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं चाय नहीं पी चुका हूँ। मैं इसी को निगेटिव में चेंज कर देता हूँ, तो मैंने लिखा मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, तो क्या होगा, आई हैव, वहाँ तक तो वही चले। बाद में मैंने यहाँ पे देखिए नॉट ऐड कराया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई हैव, पहले लिखेंगे आई हैव, नॉट लगा देंगे। आगे देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है, अदर वर्ड कोई आपका इस सेंटेंस में है नहीं, और लास्ट में फुल स्टॉप है जो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। देखिए ये आपका नेगेटिव में चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम इसको भी चेंज करें नेगेटिव में, यहाँ लिखा है वह किताब देख चुकी है, तो मैं अगर कहूँ कि वह किताब नहीं देख चुकी है, तो ये नेगेटिव में बन गया। इसी का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए सी हैज़ वही है, हैज़ के बाद में यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, सिर्फ नॉट,
और इस तरीके से ये भी सेंटेंस बन जाएगा। आइए वह दुकान गया है, इसमें भी चलते हैं। यहाँ हम करेंगे देखिए दुकान गया है, तो क्या हुआ, वह दुकान गया है, इसका सेंटेंस चेंज करेंगे तो हो जाएगा वह दुकान नहीं गया है। तो बस चेंज कर देते हैं, ही वही रहेगा, हैज वही रहेगा, सिर्फ आपका आ गया यहाँ पर नॉट। आगे चलिए, इसी में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया भी है। तो देखिए इंट्रोगेटिव का जब स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आपका किसी भी सेंटेंस में शुरुआत में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे आ जाए क्या, लिख दिया जाए क्या वह दुकान गया है, अगर ये सेंटेंस लिख दिया जाता है तो वहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम डाल देते हैं स्ट्रक्चर। वहाँ पे हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, और फिर आपका मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो देखिए इस सेंटेंस को मैंने इसी में देखिए कन्वर्ट कर दिया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब जब इसी को कन्वर्ट करेंगे तो आपका सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा हैज, आगे आपका ही वैसे ही रहेगा, नॉट हट जाएगा, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल बनता है, ये कैपिटल नहीं बनेगा। हैज ही गॉन टू शॉप, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लग गया, उसी सेंटेंस में देखिए कन्वर्ट कर दिया गया। आगे इस सेंटेंस को अगर कन्वर्ट करते तो जैसे यहाँ पर नहीं लगाया था तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या वह किताब देख चुकी है, आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। चेंज करेंगे तो हैज नॉट यहाँ से हटा देंगे, सबसे पहले आ जाएगा हैज, और फिर आ जाएगा आपका सी स्मॉल लेटर में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह क्या है, मैंने जब ये आया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की गई, देन सब्जेक्ट आपका सी था, सी लगा दिया गया, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो ये थर्ड फॉर्म लगी हुई थी, आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लगा ही हुआ था, सिर्फ आपको लगाना क्या था, क्वेश्चन मार्क जो हमने यहाँ पे लगा दिया। आगे इसी में एक दूसरा फॉर्म होता है कि जिसमें आपके क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो आपके बीच में आ जाते हैं, किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाता है। जैसे हमने इसी को चेंज किया कि वह दुकान गया है, तो क्या लिख देंगे, वह दुकान क्यों गया है। जब क्यों लगा देंगे तो जब इसको क्यों लगाएंगे तो उसमें का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, देखिए उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, और सेम पूरा स्ट्रक्चर इसके आगे नोट कर दिया जाएगा, यहाँ से पूरा स्टार्ट करके क्वेश्चन मार्क करता है, और वही स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा। तो हमें करना क्या है, वह दुकान क्यों गया है, तो पहले इसकी स्पेलिंग बनाएंगे वाई, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपका यूज किया जाएगा जो था यहाँ पर आपका हैज, और वह गया है यानी लड़का था तो इसलिए यहाँ पर ही लगा दिया, तो वाई हैज ही गॉन टू शॉप, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वैसे ही लगा रहेगा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे की सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाने का कोशिश करें। जय हिंद।